Good afternoon, everyone. So today's topic in international health agencies is UNDP, यानी कि United Nations Development Program. So it was established in the year 1966 to help poorer nations develop their human resources and natural resources more fully. ठीक है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से पूरा करने के लिए जो है हेल्प जो है यूएनडीपी ने की। उसके बाद है यूएनडीपी प्रोजेक्ट्स कवर वर्चुअली एवरी इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड साइंस, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। तो ये इन सभी सेक्टर्स को जो है कवर करता है ये प्रोजेक्ट। एक्टिविटीज़ क्या है यूएनडीपी की? यूएनडीपीज़ नेटवर्क लिंक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल एंड नेशनल एफर्ट्स टू रीच दीज गोल्स। ठीक है, जो यूएनडीपी के जो नेटवर्क लिंक्स हैं, जो नेटवर्क है वो किससे लिंक रखता है? लिंक्स एंड कोऑर्डिनेट्स जो ग्लोबल और नेशनल एफर्ट्स हैं इन गोल्स को रीच करने के लिए उनके साथ ये लिंक करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, जो कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हु और विच आर वर्किंग टुवर्ड्स दीज गोल्स। ठीक है, कौन से गोल्स? ये जो हैं ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज पुअर नेशन के लिए। तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये ग्लोबली और नेशन वाइज जो है लिंक करता है और कोऑर्डिनेट करता है। देन देयर फोकस इज हेल्पिंग कंट्रीज बिल्ड एंड शेयर सॉल्यूशंस टू द चैलेंजेस ऑफ। मेन फोकस क्या है? उन कंट्रीज़ को हेल्प करना ताकि वो बिल्ड कर सकें या सॉल्यूशन शेयर कर सकें अपने चैलेंजेस के लिए। कौन कौन से चैलेंजेस हैं उन कंट्रीज़ को? हो सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से रिलेटेड, पॉवर्टी रिडक्शन, crisis prevention and recovery, environment and energy, HIV AIDS. Now coming to FAO, means Food and Agriculture Organization. It was formed in the year 1945 with headquarters in Rome. It was United Nations organization, specialized agency created to look after several areas of world cooperation. ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, इसको किस लिए क्रिएट किया गया है? ताकि वर्ल्ड कोऑपरेशन के लिए सेवरल एरियाज़ को ये देख सके। उसके बाद है एम्स क्या हैं FAO के? द चीफ एम्स ऑफ FAO आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू हेल्प नेशंस रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स। हर एक जो कंट्री है उनको हेल्प करती है ये FAO कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सके, अपग्रेड कर सकें। ठीक है, रेज कर सकें। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज़। FAO का एम सेकंड है कि भाई जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को का न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने इम्प्रूव करना है। फिर है टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़। जो फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ की जो एफिशिएंसी है कंट्रीज़ की, उसको इंक्रीज़ करना। टू बेटर द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल एंड बेटर द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, रूरल पीपल की जो कंडीशंस हैं उनको बेटर करना। ठीक है, और प्रोडक्टिव वर्क की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। these were the aims of FAO. Now coming to ILO. ILO is International Labour Organization. It was established in the year 1919. So ILO is a United Nations agency dealing with labor issues, particularly international labor standards and decent work for all. ठीक है, तो जो ILO का मेन काम है वो लेबर इश्यूज से डील करना है। पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ओके, जो UN जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसके 193 मेंबर्स हैं, उनमें से 185 मेंबर्स इस ILO के मेंबर्स हैं। ठीक है,
तो 1969 में ILO को नोबेल पीस का प्राइज़ भी मिला था फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, परसुइंग जस्टिस फॉर वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस। पर्पसेस क्या हैं ILO के? टू कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लास्टिंग पीस बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करके जो पीस है, लास्टिंग पीस मतलब जो रहे, आखिर तक रहे पीस, ठीक है, शांति, उसको इस्टेब्लिश करना, इसमें कंट्रीब्यूट करना। उसके बाद है टू इम्प्रूव थ्रू इंटरनेशनल एक्शंस लेबर कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल एक्शंस हैं या लेबर कंडीशंस हैं, उसको इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ILO. Now coming to USAID. USAID is United States Agency for International Development. ये एक यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रिंग सिविलियन फॉरेन एड, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू प्रेसिडेंट ओबामाज प्लेज इन हिज जनवरी 2013 स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस टू जॉइन विद आवर एलीज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द नेक्स्ट 2 decades, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है ये, इसके बाद ही ये बनी है। तो USAID हैज़ अडॉप्टेड एज इट्स मिशन स्टेटमेंट टू पार्टनर टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड टू प्रमोट रेजिलिएंट democratic societies while advancing the security and prosperity of the United States. USAID operates in Africa, Asia, Latin America and Europe. तो इसका मेन मकसद क्या था कि बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके जहाँ जहाँ भी पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है। देन एक्टिविटीज़ क्या है USAID की? US गवर्नमेंट इज़ असिस्टिंग इन ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। नंबर 1 मलेरिया एरेडिकेशन, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग। इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में जो है काम करती है USAID, हेल्प करती है इन एक्टिविटीज़ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? UNDP पढ़ा है, हमने FAO पढ़ा है, हमने ILO पढ़ा है, हमने USAID पढ़ा है। सो नेक्स्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।